हाँ, मतलब आयुक्त का भी योगदान बहुत बड़ा है। कम से कम 40% जो मतलब सहयोग है, ये सहयोग महानगर पालिका भी, उसमें महानगर पालिका का भी है। एक ऐसा प्रशासक या ऐसा कमिश्नर शहर को मिलने के बाद कैसे विकास के काम हो सकते हैं। लोक प्रतिनिधि और कमिश्नर यानी प्रशासन अगर साथ में रहेगा तो शहर आगे जाता है, पीछे देखता नहीं है। और दिलीप धोले जी की मेहनत से शहर बहुत आगे जा रहा है। हम लोग उनके साथ में भविष्य में भी रहेंगे। बिल्कुल तारीफ करने योग्य अगर कोई काम होते हैं तो तारीफ करना भी चाहिए उन्हें। जरूरत लगा, आज तो हमने 11 करोड़ बोला है, लेकिन महंगाई के तौर पे आप काम बढ़ने के बाद अगर ज़्यादा भी पैसा लगा तो दिया जाएगा। ढोले आप ये बताइए कि मात्र 16 करोड़ रुपया भवन के लिए था, नगर पालिका ने 11 करोड़ रुपए दे के, मतलब आयुक्त का कितना योगदान आप मानते हैं कि भवन बनाने में कितना बड़ा योगदान रहेगा? हाँ, मतलब आयुक्त का भी योगदान बहुत बड़ा है। कम से कम 40% जो मतलब सहयोग है, ये सहयोग महानगर पालिका भी, उसमें महानगर पालिका का भी है। और इस महानगर में रहने वाले लोगों को भी सुविधा उसमें है। कोई भी जाति का, धर्म का आदमी हो, उनको उस हॉल का उपयोग करने के लिए मिलेगा, शादी करने के लिए मिलेगा, कोई ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग देने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए महानगर पालिका का भी इसमें अच्छा योगदान है। पिछले 3 महीने में विकास कार्य और लोकार्पण किया गया, इसमें प्रशासन, मनपा प्रशासन का इसमें कितना योगदान रहा है? नहीं, देखिए, योगदान तो सबका होता है। राज्य सरकार, महानगर पालिका, स्थानीय लोगों के साथ करने पड़ते हैं। विकास काम होते रहते थे अभी, मगर महानगर पालिका में सत्ता होती है, महापौर होते हैं, नगर सेवक होते हैं, तो विधायक जो काम करते रहते हैं वो लोगों तक पहुँचते नहीं है। मगर अभी महानगर पालिका में सत्ता नहीं है और विधायक के तौर पर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए लोगों के सामने आ रहे हैं। और बहुत सारे विकास काम 2 महीने में आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत सारे विकास काम हो गए। मीरा भाईंदर शहर को राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में 9 वर्ग की महापालिका होने के बावजूद भी बहुत के विकास के प्रमाण पत्र मिले, उन्हें पारितोषिक मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रशासक या ऐसा कमिश्नर शहर को मिलने के बाद कैसे विकास के काम हो सकते हैं। लोक प्रतिनिधि और कमिश्नर यानी प्रशासन अगर साथ में रहेगा तो शहर आगे जाता है, पीछे देखता नहीं है। और दिलीप धोले जी की मेहनत से शहर बहुत आगे जा रहा है। हम लोग उनके साथ में भविष्य में भी रहेंगे। सत्ता पक्ष के अधीन रह करके मनपा आयुक्त का काम करना और प्रशासक के तौर पे काम करना, क्या अंतर पाते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। प्रशासक के तौर पे और सत्ता पक्ष में थोड़ा सा तो फर्क गिरता है, मगर लोक प्रतिनिधियों की सत्ता के कारण ही विकास के काम होते हैं, ऐसा इतिहास है। ठीक है, अभी प्रशासक है, उनको जिम्मेदारी ज़्यादा है, मगर फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आपके माध्यम से सभी मेरा बहन को ये बताना चाहता हूँ, आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संस्कृति भवन का भूमि पूजन केंद्र के मंत्री रामदास आठवले साहब के हाथ से हो चुका है। एक प्रोग्राम को मौजूद यहाँ के विधायक प्रताप सरनाइक साहब, विधायक गीता जी मैडम जी मौजूद थे, साथ साथ आप लोग और सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये शहर को लेके अभी मेरे पहले विधायक प्रताप सरनाइक साहब ने बताया, ये शहर में जो बन रहे सांस्कृतिक भवन बन रहे, उसका फायदा सोशली वीकर सेक्शन, समाज के जो वंचित घटक है उसको होगा। साथ साथ पिछला वाला जो घटक है समाज के हर एक, उसके अंदर स्टडी करना है, जिसको MPC करना है, UPC करना है, देन बैंकिंग का है। अभी आठवले साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया, बैंकिंग का ट्रेनिंग का भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो। उसके कारण बैंकिंग में जो नौकरी मिलता है वो भी काफ़ी हद तक अपनी मेरा बहन रोशी को मिलेंगे। जो घर के बच्चे गरीब घर के, उनको पढ़ाई करने के लिए फैसिलिटीज नहीं रहता, उसके लिए पूरा फैसिलिटीज़ मेरा बहन महापालिका की तरफ से वही उसके अंदर दिया जाएगा। साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल है, शादी के लिए या छोटा फंक्शन करने के लिए जो हॉल है वो भी रहेगा। और बाकी उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो आपने से मैंने देखा है, जो वंचित घटक है समाज का, जो वीकर सेक्शन है, उनको इसके अंदर फैसिलिटी का ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और साथ साथ मेरा भाईंदर का सांस्कृतिक भवन है, महाराष्ट्र का पहला है, उसके लिए अपने कार्य सम्राट विधायक सरनाइक साहब ने बहुत अच्छी तरह से 2009 से मेहनत किया है। उनके साथ साथ में जब भी से मैं आया उसके अंदर कॉरपोरेशन ने भी मेहनत करके अभी अच्छी तरह से आज भूमि पूजन होना है। 1 साल में, आने वाले 1 साल में इसका लोकार्पण 16 भी यही हॉल में होगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सर। 11 करोड़ रुपए देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है नगर पालिका की तरफ से सांस्कृतिक भवन बनाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि पैसा कम पड़ेगा तो और आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा? जरूरत लगा, आज तो हमने 11 करोड़ बोला है, लेकिन महंगाई के तौर पे आप काम बढ़ने के बाद
अगर ज़्यादा भी पैसा लगा तो दिया जाएगा। अभी जो सरनाइक साहब ने मांग की वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला रहेगा 15 से 20 फुट का ऊंचाई का पुतला वो भी बनाएंगे। और काम करते थे, मैंने बार बार बोला कि सोशली वीकर सेक्शन है उनके लिए हम काम तो करते हैं, समाज के जो वंचित है जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, उनकी भलाई के लिए। तो अगर ज़्यादा भी पैसा लगा तो मेरा भाईंदर महापालिका उसके लिए खर्चा करेंगे, लेकिन अच्छी बिल्डिंग और सब फैसिलिटी सब मेरा भाईंदर के सब लोगों को दिया जाएगा। गीता जैन जी, आप ये बताएं कि रामदास आठवले ने जिन्हें विधायक प्रताप सरनाइक हो या फिर मनपा प्रशासन हो, दोनों की जमकर तारीफ की, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल तारीफ करने योग्य अगर कोई काम होते हैं तो तारीफ करना भी चाहिए। उन्हें उत्साह और बढ़ेगा अच्छे काम करने के लिए, तो अच्छे काम की तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए।